हेलो 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 हेलो। राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड। राम 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 राम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखिए आज मैं बहुत ही अच्छी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और वीडियो पूरा देखना। और जिनकी सक्सेस स्टोरी है इनकी जो इनका जो एक आंख का जो विजन था, मतलब एक आंख की जो दृष्टि थी, दिखना जब 6 साल के थे तब भी बंद हो गया था ना, तो इनकी आंखों की रोशनी है जो वापस आई, आंखों का विजन क्लियर हुआ है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, देखो ये आप खुद भी देख सकते हो। 26 अगस्त को उन्होंने मुझे पहला मैसेज किया था। ये यूएसए से हैं और 26 को इन्होंने मुझे ये मैसेज किया और मैंने इनका 26 को मैंने इनको लिंक दिया था ना। तो मैंने इनको यही कहा था कि आप अपनी हम में इतनी पावर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी अभी सक्सेस स्टोरी आई है, यानी अभी इनकी जब मैं 16 तारीख को जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी तब उन्होंने बोला था कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है और इनका विजन क्लियर हुआ। तो 16 सितंबर को इन्होंने मुझे अपने बर्थडे पे इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी। तो आप पूरा वीडियो देखना। थैंक यू सो मच। जहाँ मुझे बोल दिया गया था, मुझे कह के छोड़ दिया गया था इतने बड़े बड़े डॉक्टर द्वारा कि कुछ नहीं हो सकता आपकी आंखों में, आपको पूरी लाइफ अपनी लेफ्ट आई से निकालनी होगी, है ना। तो मतलब आपकी राइट आइज में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता है अगर आप बिलीव करते हैं और आप शिद्दत से फॉलो करते हैं, है ना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव कीजिए, क्योंकि मैंने वो पढ़ा अपनी राइट आइज से, जो कि मैं उस दिन नहीं पढ़ पा रही थी, और मैंने अपनी राइट आइज से वो पढ़ा। आप पा सकते हैं। मैंने सिर्फ 2-3 डेज में अपनी विज़न को पाया। मैंने अपनी आइज़ को मैनिफेस्ट किया है। सीधी आंख में रोशनी नहीं थी और मेरी अब सीधी आंख में रोशनी आ गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा गोस्वामी है और मैं यूएस में रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सुप्रीम पावर, और थैंक यू खाटू श्याम बाबा, और थैंक यू कविता बाइसा, थैंक यू सो मच। तो मैं आज आप सबके साथ इस वीडियो में अपनी एक बहुत बड़ी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपनी स्टोरी बताऊँ उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने क्या मैनिफेस्ट किया है। मैंने अपनी आइज़ को मैनिफेस्ट किया है। जी हाँ, बचपन से मेरी जो ये वाली सीधी आँख है, इसमें मतलब दोनों आँखों में कुछ विज़न का प्रॉब्लम हो गया था जब मैं बहुत छोटी सी थी। तो लेकिन मैंने LOA से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और साथ में श्याम बाबा ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया है और उन्होंने ही मुझे ये आँख दी है। मतलब मेरी इस आँख में, सीधी आँख में रोशनी नहीं थी और मेरी अब सीधी आँख में रोशनी आ गई है, और ये मेरा बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ये कैसे कैसे हुआ मैं आपको भी बता देती हूँ फटाफट से, जल्दी से, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर माई स्टोरी। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा मिरेकल है। जब मैं 4-5 साल की थी, छोटी सी, तो मुझे मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया था, तो मुझे अपनी आंखों से एक दिन दिखाई देना कम हो गया था, बहुत कम हो गया था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर के लेके गए। उन्होंने बोला कि आपके बच्चे की आँख की रोशनी जा सकती है, फटाफट से सर्जरी कराइए। उन्होंने मेरी आँखों की सर्जरी कराई। तो थैंक यू गॉड कि मेरी आँखों में रोशनी आई थी। आपको पता ही है बिना आँखों के कुछ भी नहीं है। और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे और मैं अपने माता पिता की भी शुक्रगुजार करते हूँ और थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे आँखों का ऑपरेशन कराया। उन डॉक्टर्स का भी जिन्होंने मेरे आँखों का ऑपरेशन किया था, थैंक यू सो मच फॉर द डॉक्टर। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको स्पेक्स लगा के रखना है और ठीक है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं मतलब स्पेक्स लगाती थी, फिर मैं जैसे जैसे और बड़ी होती गई, 14-15 साल 16 साल, मैंने स्पेक्स लगाना छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब स्पेक्स लगाना, मतलब सर में दर्द हो जाता था, हमेशा कैरी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था अब मेरी आँखें परफेक्ट हो गई हैं। मैंने कभी दोबारा चेकअप नहीं कराया, बस वो स्टडी में बिज़ी रही कॉलेज स्कूल में। फिर आगे मैं आगे बढ़ी, फिर शादी हुई तो फिर भी ध्यान नहीं दिया कि लग रहा था सब दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जो है सिर्फ लेफ़्ट आइज़ में विज़न है और राइट में नहीं है। मुझे नहीं पता था, मुझे दिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया है। तो मैं ऐसे ही एक दिन मतलब 1-1.5 साल पहले मुझे सर दर्द स्टार्ट हुआ, हेडेक स्टार्ट हुआ, और
कुछ मुझे ऐसे आँखों में प्रेशर लगने लगा, पानी आने लगा जब मैं कुछ देखती थी मोबाइल में या कुछ भी। तो मुझे लगा कि मुझे आइज़ को दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हैवी मुझे लगता था। तो अब मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे समझ में आ गया था कि अपनी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। मैं सेल्फ केयर पे बहुत मतलब ध्यान रखती थी अपना कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद ठीक नहीं रहते आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते हो, तो मैंने अपनी आइज़ के लिए सोचा कि यार बिना आइज़ के तो कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी आइज़ को दिखाना पड़ेगा। तो जब जगे तभी सवेरा। तो मेरे को पता है थोड़ा लेट था, लेकिन नेगेटिव नहीं थी। मैंने कहा नहीं, उठी तो हूँ ना, वही पॉजिटिव। तो मैंने अपनी आँखों को दिखाया, डॉक्टर के पास गई मैं, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास इंडिया में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी आइज़ में मतलब इस आइज़ में कुछ नहीं हो सकता। एक ने तो मुझे बोला कि कुछ हो ही नहीं सकता है ना, ऐसे उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि हाँ चलो हम आपका ऐसे कर देंगे, लेजिक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही हो सकता है, बस हम चश्मा हटा सकते हैं और बाकी तो यही है, कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने मतलब सोचा कि यार और मैं और डॉक्टर की सलाह लेती हूँ, मेरा मन नहीं माना। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप दिल्ली में गुरु नानक हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मैंने अपने आइज़ टेस्ट कराई, आइज़ चेकअप कराए, और लकीली मेरा बहुत जल्दी वहाँ पे मुझे डेट मिलती रही एग्जामिनेशन की। और मेरा मतलब मैं डॉक्टर से मिली, तो वहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे लगता था कि वो जेन्युइन पैसा बनाने के लिए नहीं, वो जेन्युइनली आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो है लेफ्ट आइज़ है वो परफेक्ट है, एकदम हेल्दी है, लेकिन जो राइट आइज़ है उसमें विज़न नहीं है और उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, और आप बहुत लेट आए हो, आप पहले आते तो हम कुछ कर सकते थे। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो उन्होंने मुझे डांट भी लगाई। तो मैंने कहा यार इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने ध्यान नहीं किया। तो मैंने उनको बोला कि तो क्या मेरा चश्मा हट सकता है, मेरा लेज़िक हो सकता है? तो उन्होंने मुझे बोला क्या ज़रूरत है, कुछ सालों बाद तो फिर चश्मा लगाना पड़ेगा, 40 के हो जाओगे चश्मा लगाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा 40 के हो जाएंगे जब देखेंगे, जो अब है वो तो मुझे देखना है ना कि मुझे अपनी आइज़ के लिए क्या करना है। तो मैंने कहा मुझे चश्मा नहीं लगाना, आप मेरा लेज़िक कर दीजिए, तो मे भी कुछ हो जाए, कुछ विज़न इम्प्रूव हो, कुछ हो। बोले कुछ नहीं होगा लेकिन हम लेज़िक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा लेज़िक ही कर दीजिए। मतलब इतने डॉक्टर के बाद फाइनली जब मैं गुरु नानक आइज़ हॉस्पिटल गई दिल्ली के, तो उन्होंने मेरे को इतने बड़े डॉक्टर से सजेस्ट किया, बोला कि ठीक है इसी से अपने आइज़ को चलाते रहो। फिर भी मैं नेगेटिव नहीं हुई, मैंने होप नहीं छोड़ी थी, तो मैंने कभी ऐसे परेशान नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है मतलब कर लेंगे हम ऐसे करके, बहुत पावरफुल हूँ मैं, ऐसे मैं सोचती थी, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। तो मैं एलओए की जर्नी में तब तक भी नहीं आई थी, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे यूएस में शिफ्ट हुई। और यहाँ पर क्या होता है कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, तो मैंने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। तो मैं लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे ऑफिस गई थी, और वहाँ पर जाते ही उन्होंने मेरा आइज़ विज़न का टेस्ट किया। जैसे ही विज़न टेस्ट हुआ मैं राइट आइज़ से फेल हो गई, क्योंकि मेरी आइज़ में बिल्कुल भी विज़न नहीं था। मुझे याद आया, मैंने कहा ओ माय गॉड लेकिन ये आया, लेकिन नेगेटिव अंदर से नहीं फीलिंग आई मुझे। तो क्योंकि अब मैं LA की जर्नी को फॉलो कर रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी, और साथ के साथ मैं अभी श्याम बाबा से जुड़ी थी। तो मेरे को अंदर वो डबल पावर वाली डबल कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि यार नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब किसका नहीं है, और मुझे पता था, उन्होंने बोला कि मतलब विज़न टेस्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, गाड़ी कैसे चलाओगे तो यहाँ पर तो बहुत रूल्स हैं। तो उन्होंने मेरा दोबारा टेस्ट किया कि चलो एक बार और टेस्ट करते हैं, तो मेरे को फिर बिल्कुल नहीं दिखाई। दोबारा टेस्ट किया कि चलो एक बार और टेस्ट करते हैं, तो मेरे को फिर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा कि इज देयर एनी सॉल्यूशन? उन्होंने बोला कि ओके आप जो है आइज़ डॉक्टर के पास जाइए, और वहाँ उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि इसे फिल कराइए। उसमें ऑप्शंस थे, अगर वो आइज़ डॉक्टर को दिखाइए क्या है क्या नहीं है आपके आइज़ में, और देखिए क्या होता है। तो लग रहा था कि मुझे आइज़ में विज़न है ही नहीं, तो वो क्या ज़बरदस्ती, तो वो मेरा कोई रिलेटिव भी हो तो भी ये गलत है, क्योंकि जो है सो है। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर मेरे मन में आया कि श्याम बाबा तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं,
मतलब इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं अगर आप बिलीव करते हैं और आप ट्रस्ट रखते हैं। तो मैंने बस श्याम बाबा को बोला, बाबा आपने तो मुर्दों को ज़िंदा किया, तो ये तो आँखें हैं और आप तो हारे के सहारे हो, तो मैं अपनी आँखों से हारी, तो आपको मुझे जिताना होगा इन आँखों से। मैंने उनको बोल के छोड़ दिया और मैं बस खुश रहती थी, खुश रहती थी, खुश रहती थी। बाबा के भजन पे डांस करना, खुश रहना शुरू किया मैंने। और फिर आफ्टर 2-3 डेज़ मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने आइज़ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। हम लोग गए आइज़ डॉक्टर के पास और उन्होंने मेरे आइज़ चेकअप किए और उन्होंने बताया कि आपके जो आगे वाला पर्दा है लेंस का वो बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर उन्होंने मेरे साथ में विज़न मतलब बोर्ड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना ABCD वाले, वो वाले मुझे वो रीड करवाए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव कीजिए, क्योंकि मैंने वो पढ़ा अपनी राइट आइज़ से, जो कि मैं उस दिन नहीं पढ़ पा रही थी। और मैंने अपनी राइट आइज़ से वो पढ़ा और फिर मतलब नीचे के जो बॉटम्स लाइन होती है ना बिल्कुल स्मॉल, मैं वो नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन ऊपर वाली लाइन्स में पढ़ पा रही थी, जो कि मैं उस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। और तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अंदर से गुड फीलिंग आई, यस मैंने कर दिया डन। तो मैं बहुत खुश हुई और बस वो खुशी इतनी थी कि जो बस मैं खुश थी और मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने बोला कि लेट्स चेक और मतलब आइज़ का लेंस का जो पीछे वाला पर्दा है उसको भी हम चेक करते हैं कि मे बी कुछ हो सकता है कि वहाँ पे कुछ हो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है। तो मैंने कहा ओके। तो उन्होंने चेक किया और मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बस न्यूट्रल थी और मैं खुश थी कि यार मैं पढ़ पाई। मतलब एक वो अंदर खुशी थी, मैं पढ़ रही थी, है ना, एक होप आ गई थी मेरे अंदर। फिर उन्होंने मेरी मतलब जब रिपोर्ट आई मेरी तुरंत की तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है यहाँ पर, और रिपोर्ट मिली और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आइज़ एकदम हेल्दी हैं, आपका आगे वाला लेंस पीछे से मतलब पर्दा आगे वाला सब एकदम परफेक्ट है, हेल्दी है। उन्होंने मेरे आइज़ का स्ट्रक्चर दिखाया और मुझे बोला आपकी आइज़ बहुत सुंदर है। उन्होंने बल्कि जो टेस्ट करे थे उन्होंने मुझे बोला आपकी लैशेस बहुत सुंदर है और एकदम परफेक्ट और हेल्दी आइज़ है आपकी, और कंग्रेचुलेशन। मतलब वो वर्ड सुनना मेरे लिए कि आपकी आइज़ एकदम हेल्दी है। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मेरी आँख में विज़न इम्प्रूव हो सकता है और भी इम्प्रूव हो सकता है? उन्होंने बोला यस। तो जहाँ मुझे बोल दिया गया था, मुझे कह के छोड़ दिया गया था इतने बड़े बड़े डॉक्टर द्वारा कि कुछ नहीं हो सकता आपकी आँखों में, आपको पूरी लाइफ अपनी लेफ़्ट आइज से निकालनी होगी, है ना, तो मतलब आपकी राइट आइज में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं हो सकता है अगर आप बिलीव करते हैं और आप शिद्दत से फॉलो करते हैं, है ना, और दिल से खुश रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में, हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं और बस थैंक यू बोलते हैं, ब्लेस करते हैं अपने आप को, तो सब कुछ हो सकता है। और बस मैं उन 2-3 दिन में मैंने मिरर टेक्निक की थी, ग्रेटिट्यूड किया था और श्याम बाबा के बस भजन पे डांस करती थी। मैं बस डांस करती थी, खुश रहती थी, विजुअलाइज करती थी डांस करते हुए कि यस मेरी आइज़ एकदम हेल्दी है, मैं अपनी आइज़ को बोला करती थी, माई आइज़ यू आर हेल्दी, माई आइज़ यू आर हेल्दी, माई आइज़ यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर परफेक्ट एंड हेल्दी। जो वर्ड्स अफर्मेशन मैंने अपनी आइज़ के लिए बोली थी टेक्निक्स में, वही वर्ड्स मैंने डॉक्टर के मुंह से सुने और डॉक्टर ने कहा कि आपकी दोनों आंखें एकदम हेल्दी हैं। और ये सुनना मेरे लिए बहुत 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 बड़ा मिरेकल था। और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस जो था वो भी उन्होंने मेरा पास कर दिया था। और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी मतलब क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं मिलना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि काम नहीं चल पाता है बिना गाड़ी के, तो ड्राइविंग लाइसेंस के तो बड़ा तो इतनी खुशी हुई। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत खुश थे कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए मतलब मेरे होप ही डॉक्टर ने छुड़वा दी थी मेरी इंडिया में, लेकिन यहाँ पे मेरे मतलब श्याम बाबा ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार किया है, मेरे आँखों से हारी हुई थी, मेरे को जीत दिलाई। आई एम सो हैप्पी, दिस इज़ अ बिग मिरेकल ऑफ माई लाइफ कि बचपन से लेके अब तक जो आँख में कुछ नहीं था और उस आँख में रोशनी आ जाना, मैं आँखों से पढ़ पा रही थी, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया, सब कुछ हो गया। तो थैंक यू मेरे खाटू श्याम बाबा, हारे के सहारे की जय हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कविता बाई, थैंक यू, आपने गाइड किया, थैंक यू सो मच। सच में यू आर अमेजिंग डिवाइन सोल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो एंड माई लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू। दिस इज़ द बिग मिरेकल ऑफ माई लाइफ। और जब आप खुश होते हैं, बिलीव करते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, तो सब कुछ आप पा सकते हैं। मैंने सिर्फ
2-3 डेज में अपने विज़न को पाया, विज़न मेरी आंखों में आई गया, राधा कृष्णा, राधा, मतलब सब कुछ तो मुझे मिल गया। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। दिस इज़ माई बिग मिरेकल स्टोरी। और मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी से बहुत से लोग हो सकता है इंस्पायर हों, क्योंकि सच में आप ना कुछ भी कर सकते हैं। आपकी पावर यहाँ है, आपके अंदर है। आप अपने आप को वो बोलिए, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, अपनी बॉडी से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अब मैंने अपने आप से प्यार किया, अपनी आइज़ को बोलती थी यू आर बेस्ट, यू कैन डू, सब कुछ मैं बोलती थी, अपनी आइज़ को बोलती थी यू आर मिरेकल, यू आर मैजिक। ऐसे मैंने टेक्निक्स की, मिरर टेक्निक की, और मैंने डिक टेक्निक मैंने की, अपने आप को, अपनी बॉडी को हील किया मैंने। तो ये छोटी चीज़ें, सबसे बड़ी बात है कि जो भी मैं करती थी मैं बड़े खुश। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यदि आप भी अपनी लाइफ में इतने बड़े मैजिक और मिरेकल देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप खुद नहीं कर सकते फॉलो, तो मेरा 1 अक्टूबर से मेरा वेल्थ मैनिफेस्टेशन कोर्स लेके आ रहे हैं हम, 21 डेज का है। प्लस उसके अंदर हम एक वेबिनार भी दे रहे हैं, कॉम्बो पैक है ये। आइए, जब जिनका विजन क्लियर हो सकता है, जिनकी आंखों की रोशनी आ सकती है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ हो सकता है अपनी वाइब्रेशन पे काम करके। थैंक यू सो मच, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हम अपना पूरा 2023 के साथ साथ जो आगे की लाइफ भी अच्छी बनाएं, और हम दिवाली से पहले अपना वेल्थ सही करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू। जय श्री श्याम, बोलो हरे के सहारे की जय, जय श्री श्याम।